ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो और पुलिस वालों को भी इन्होंने मारा शराबियों ने। कौन से थाने की? ये रूपनगर थाने के पुलिस वालों का उनका जबड़ा भी तोड़ दिया था। 2 महीने तक तो वो बेचारे आए ही नहीं। शाम होते ही दारू पीने वाले आ जाते थे। मतलब उनसे ना हम बहस कर सकते थे ना बात कर सकते थे। हमारी घर की फैमिली सेफ नहीं थी। और एट द एंड एक दिन में दारू पी रहे, कंप्लेंट हुई, पुलिस वाले आए, उन्होंने पुलिस वालों को भी मारा। जब पुलिस सेफ नहीं है तो हम लोग कहाँ से सेफ है? इसलिए बंद किया गया है क्योंकि जितना भी रेजिडेंस है यहाँ का वो पार्क में एंटर नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं सब बहुत परेशान थे, दुखी थे इस चीज़ से। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हम आपको लगातार दिल्ली के तमाम हिस्सों से तरह तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आया हूं। हमें एक कंप्लेन मिली थी कि इस पार्क के अंदर हमेशा जो है ताला लगा कर रख दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है और ये पार्क आप देख रहे होंगे, सुंदर सा पार्क है और कोई भी आम आदमी हम कहें तो एक तरीके से नहीं जा सकता इस पार्क में। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा एरिया है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आपका जवाहर नगर पड़ जाता है। वार्ड नंबर रेणु अग्रवाल जी का ये पूरा क्षेत्र है। मॉडल टाउन विधानसभा है, उनके पूरे एरिया में ये पार्क आता है। और पिछले 6 महीने से लगभग हमें जानकारी मिली है कि पिछले 6 महीने से इस पार्क के ऊपर मेन गेट पर ताला लगा हुआ रहता है। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें कुछ असली वजह पता लगी है। उस असली वजह को जानकर आप भी यहाँ के नागरिकों की काबिल तारीफ़ करेंगे, उनकी तारीफ़ करते हुए आप थकेंगे नहीं। मैं ज़रा यहाँ के नागरिकों से जुड़ता हूँ। ये RWA के प्रेसिडेंट भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। इनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने पार्क के अंदर ताला किसके अथॉरिटी के हिसाब से और आखिरकार क्यों लगा रखा है, उसके पीछे असली वजह क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश शर्मा है। महेश शर्मा। मैं ये जरा पार्क में चलते हैं हम। ये अभी आपने खोला है ताला? हाँ जी, हमने बिल्कुल जी। चलिए, अभी देखिए, हमने जब आए हैं, हमने जब जांच पड़ताल की तो हमें ये मिले हैं और इन्होंने ही ताला खोला है। मैं कहूँगा ज़रा पार्क दिखा दें। कुछ हद तक मेंटेन भी हुआ पड़ा है, कुछ हद तक मेंटेन नहीं भी हुआ पड़ा है। कई जगह चूहों ने गड्ढा खोद रखा है। तमाम चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं। सर, आपसे मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा कि इसमें पार्क में आप लोगों ने ताला क्यों लगा रखा है? पहले आज से 6 महीने पहले जी। यहाँ पर इतने पब्लिक बैठती थी। सुबह सुबह 6 बजे क्रिकेट शुरू हो जाता था। किस तरह का क्रिकेट? वो बच्चों का जुआ एक जस्ट लाइक होता है। और यहाँ का कोई नहीं होता था, ना जवाहर नगर, चंद्रावल, कमला नगर, कहीं का नहीं। वो सिर्फ बाड़े के, सराय फूस के और मलकागंज के, वो सारी पब्लिक आके वहाँ बैठ जाती ये थी। कौन सा वार्ड पड़ता है और क्या इस पार्क ये का वार्ड नाम 78 पड़ता है। हाँ। और मॉडल टाउन का एरिया है, इसमें आता है। जी। और यहाँ के रेणु अग्रवाल जी काउंसलर हैं और अशोक देवरा जी MLA हैं। ये पार्क का क्या नाम है? कोई नाम है पार्क का? पार्क का कोई नहीं, तिकोना पार्क बोलते हैं इसको। जवाहर नगर तिकोना पार्क बोलते हैं अच्छा, इसको। आपने ताला इसलिए लगाया है क्योंकि जुआरी यहाँ पर आके बैठते थे? जुआरी, शराबी और मतलब कोई ऐसा नहीं होता काम जो यहाँ नहीं होता हो। बुरे से बुरा काम। लड़की भी पकड़ ली? अरे वो बुरे से बुरा काम उसमें पता चलता था। इस वजह से हमें ये उठाना पड़ा। और तो और पुलिस वालों को भी इन्होंने मारा शराबियों ने। कौन से थाने के? ये रूपनगर थाने के पुलिस वालों का उनका जबड़ा भी तोड़ दिया था। 2 महीने तक तो वो बेचारे आए ही नहीं। ये कब की घटना है? ये घटना होगी मेरे ख्याल साल भर हो गया होगा। साल भर हो गया। साल भर पहले मतलब यहाँ पे पुलिस के साथ भी मार पिटाई हुई थी? मार पिटाई हुई थी। 2 पुलिस वाले। इधर आइए जरा। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस। आप भी यहीं रहते हैं? जी, पड़ोसी मेरा हैं? यहाँ पे 19 AUA रेजिडेंस है। अच्छा। हाँ जी। तो आप भी आम लोग भी हैं आप, है ना? क्योंकि हमें कंप्लेन ये मिल रही थी। पार्क इसलिए बंद किया गया है क्योंकि जितना भी रेजिडेंस है यहाँ का वो पार्क में एंटर नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं सब बहुत परेशान थे, दुखी थे इस चीज़ से कि छोटे छोटे से बच्चे इतनी गंदी गालियाँ, इतने गंदे वर्ड्स, इंक्लूडिंग आंटियाँ जो आती थी, गलत वर्डिंग, सब कुछ। मतलब ऐसे हम लोग दुखी हो गए थे कि हम लोग रह कहाँ रहे हैं। जी। तो उसका रीज़न ये था। प्लस बचा कुचा शाम होते ही दारू पीने वाले आ जाते थे। मतलब उनसे ना हम बहस कर सकते थे ना बात कर सकते थे। हमारी घर की फैमिली सेफ नहीं थी। और एट द एंड एक दिन में दारू पी रहे, कंप्लेंट हुई, पुलिस वाले आए, उन्होंने पुलिस वालों को भी मारा। जब पुलिस सेफ नहीं है तो हम लोग कहाँ से सेफ है? आप बताएं, हम लोग कहाँ से सेफ है जब पुलिस ही सेफ नहीं है? अब कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं हमें कि भाई मैं आम नागरिक हूँ और मैं जैसे नया आया हूँ या कुछ भी है,
तो मैं इस पार्क में घूमना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन नहीं मिल पाती है। रेजिडेंस कहाँ है? सारे पार्क बंद हैं यहाँ। मैं आपको यहाँ पे इसी लेन की बैक साइड में एक पार्क है, वो क्लोज है। मलकागंज वो क्लोज है। कमला नगर वो क्लोज है। पार्क एक रेजिडेंस के लिए है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, आउटसाइडर्स के लिए कहाँ है? तो वो बाकी के क्यों बंद हैं, अगर आप जानकारी दे पाएं? सेम रीजन है, सेम रीजन है। किसी का कोई ऐसे ये किसी की अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना, किसी ने कब्जा थोड़ी कर रखा है। इट्स जस्ट कि जिसको जाना, यहाँ के रेजिडेंट्स जितने भी हैं, जितने जाना चाहते हैं सब जाते हैं। सबका एक टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है। सुबह कुछ लेडीज हैं जो 8-9 लेडीज हैं, क्यों जी गांव की लेडीज आती हैं, वो लेडीज आती हैं, वो रोज बैठती हैं सुबह शाम। अभी आप 2 घंटे बाद आइए, आप 2 घंटे बाद देखिए वो बैठी होंगी। हम कहें कि एक इस एरिया में कानून व्यवस्था का एक मुद्दा है जिसके कारण सॉल्विंग नहीं हो हम नहीं बोल सकते, वो हम नहीं बोल सकते। हम तो सिर्फ अपनी कंप्लेंट हमने रजिस्टर करा रखी है, हर जगह है। रेनू मैम के पास भी है, कपिल सर के पास भी है। ये जितनी मेंटेनेंस है ये हमने हाथ जोड़ जोड़ के कराई है। बोरिंग हम करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे सफाई बनी रहे। 1 घंटे में आना। मेरी मदर सर पेशेंट है, ये मेरा सामने घर है। यहाँ पे इतना क्रिकेट, इतनी मिट्टी, पूरा दिन उनके, वो हार्ट पेशेंट है जी। तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना। घर के सामने पूरा दिन धुआं, पूरा दिन धुआं, पूरा दिन धुआं, उसके बाद एब्यूजिव लैंग्वेज। जी। तो हम जब रह रहे हैं एक चीज़ के सब, या तो आए तमीज़ से, कोई बंदा चौकीदार बैठा हो कि हाँ जी कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई गलत काम नहीं होगा, कराओ आप अलॉट और खुलवाओ जी पार्क को। क्यों जी? तो आप ये चाहते, अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं हाँ जी। उन लोगों के बीच में जो कंप्लेनर हैं, आप लोगों के बीच में, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि भाई निगम पार्षद के द्वारा एक कोई व्यक्ति यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाए। हाँ, डिसाइड कर दिया जाए और टाइम फिक्स करा जाए। हाँ। और अब्यूज, कोई भी ऐसा आदमी ना बैठे जो गलत हरकतें कर रहा हो शराब पीने के लिए। जी। आप लोगों ने निगम पार्षद से बात की थी, उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको? उन्होंने तो ये सारा काम ठीक करवाया है, अभी सारी लाइट्स उन्होंने लगवाई हैं, सारा काम कराया है, सारे काम उन्होंने कराए हैं। जी। अब उनसे बातचीत चल रही है कि हम करें क्या, क्योंकि देखो गांव की लेडीज तो आती हैं सारी, हमने ये वो तो सारी दे रखी हैं। हमने क्या नाम है सर आपका? हरीश कुमार। आप भी RWA से जुड़े हुए हैं या रेजिडेंट्स हैं यहाँ के? RW से नहीं हूँ मैं, रेजिडेंस हूँ। पर ये हमने सबने मिल के पैसे खर्चे हैं कि यहाँ पे जो भी ताले भी आता लगवाई हैं, है, देखो। इधर से पुलिस आए, उधर से बंदा टाप जाता है, तो कम से कम चारों तरफ से एंट्री बंद होगी, एक तरफ से खुलेगा बेचारे को, कोई आदमी की को। और ये देखो ना, अभी आप आना 2-3 घंटे में यहाँ शराबी लड़के लड़कियों के साथ ये सारे ऑटो में, पार्क में बंद कर दिया तो बाहर की तरफ होने लग गया। हाँ, बाहर ऑटो में बैठ जाएंगे, ऑटो कहीं में। पे तो ये पूरा एरिया तो फिर आप लोगों के लिए एक तरीके से कहीं तो सेफ नहीं है। रेट ही नहीं है, रेट नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी रहने को तैयार नहीं है, मकान लेने को तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि गुंडागर्दी बहुत है बाहर। देखो सारी अभी हमने लड़कियों के PG हैं यहाँ पर। यही तो डर है लोगों को कि ये क्या है, ये है क्या। एक छोटी सी चीज़ समझिए, अगर पुलिस सेफ नहीं थी, पुलिस को किसी ने बुलाया और पुलिस वालों से उनकी झड़प हुई, उन्होंने लिटा के एक दूसरे को आपस में मारा, पुलिस वालों ने आखिरी में उनको पकड़ा, उन सबको बंद किया। बट पॉइंट इज, जब वही सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ हैं? 6 बजे आए आप उनसे। अच्छा, मैं दर्शकों इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पूरा पार्क बंद किया गया, इसमें कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स जो RWA हैं, इनका बड़ा ही योगदान है, क्योंकि इनकी वजह से ही इस तरह का ये जो हो पाया है सिस्टम। अब मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप भी एक RWA हैं और दिल्ली के अंदर और भी RWA हैं, तो उनसे आप लोग थोड़ा अलग कैसे हो पाए? कैसे आप लोगों ने सोचा कि भाई इस तरह का काम किया जाए जिससे कि लोगों को? जब ये सारी चीज़ें हमने देखी, अपनी आंखों से देखी और ये बदमाशी देखी यहाँ पर, तो फिर हमारे दिमाग में, सब रेजिडेंट्स के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा काम करा जाए, पैसे लगा के जोड़ के। RW का डिसीजन नहीं है सर, ये कलेक्टिव डिसीजन है पूरे सारी रेजिडेंट्स का, जवाहर नगर की टोटल का। हाँ जी। 10,000 रुपये का समरसेबल लगवाया, 8,000 रुपये का ये बॉक्स लगवाया, इसमें ताला लगवाया, एक आदमी रखा हुआ जो ये 2,000 रुपये की पाइप लाके पानी देता है। ये हमने क्या, जब हमने आना नहीं है कम से कम इसीलिए है ना ये कि तारे साफ-सुथरा। सारी हमने लगवाई हैं ये हमने टोटल, वो इसलिए इसलिए आप लोगों ने क्यों लगवाई? क्योंकि ऊपर सारी से आ जाते थे टाप के। गेट लॉक है, उसके बाद टाप के अंदर आ जाना। ये देखो ना, यहाँ भी लगा रखी है हमने सारी तारे लगवा दी। चीज़ें तो निगम पार्षद से भी बोल सकते थे आप लोग कि भाई लगवाओ। निगम पार्षद जी के हाथ में नहीं था ये तारे वगैरह, उनका अभी बजट नहीं था अभी उस समय। और बजट जो आया, उन्होंने लाइट वाइट हमारी सारी लगवाई हैं, सारी लाइट लगाई हैं बजट के हिसाब से। बाकी जो उनका सपोर्ट हो सकती थी वो करी है उन्होंने। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस मामले पर निगम पार्षद के यहाँ पर भी जाने का प्रयास करूँगा, उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो थोड़ा पुलिस को भी स्टेप लेना चाहिए कि इस इलाके में लोग बता रहे हैं कि हमने पार्क को तो बंद कर दिया। आप देखिए, हमने स्थानीय निगम पार्षद रेनू अग्रवाल, उनके कार्यालय पर भी हम आए थे, चूँकि आज रविवार है तो वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। मौके पर जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो हमें सूचना दी गई कि वो यहाँ पर अभी नहीं है, कल मिलेंगी। हम प्रयास करेंगे कि उनका पक्ष इस पूरे मामले पर क्या है। इस तरह ऑटो लगे हुए हैं साइड में,
यहाँ ऑटो लगे हुए हैं, कुछ गाड़ियाँ लगी रहती हैं। इन ऑटोज़ में, इन गाड़ियों में आकर शराबी बैठते हैं और यहाँ पर अब उन्होंने पीना और इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया। हम दर्शकों यहाँ पर आए थे कि हमें कंप्लेन मिली थी कि इस पार्क में पिछले 6 महीने से ताला लगा के रखा हुआ है। हमने आरे भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिरकार एमसीडी के पार्क में किसने ताला लगा दिया, किसने इस तरह का एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें असलियत पता लगी कि यहाँ पर पुलिस वालों के साथ भी अभद्रता हुई है, आम नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उनके साथ भी मार पिटाई की गई है। और वाकई काबिल तारीफ़ है जो आरडब्ल्यू यहाँ पर काम कर रही हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। शायद दिल्ली के हर एक पार्क में और हर एक लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे और उनके लोग सेफ़ हो सकें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।